बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो अब हम अपने एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ओ 00 A 30 एंड B 35 आर 3 पॉइंट्स इन द प्लेन, फाइंड M1 एंड M2 एज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB एंड OB रिस्पेक्टिवली M1 M2। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अब उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है कि ये 3 पॉइंट्स हैं एक प्लेन के ऊपर। ठीक है, एक प्लेन है, ये प्लेन है हमारी, इस पर 3 पॉइंट है A, B एंड O। अब उन्होंने कहा है कि इन द प्लेन फाइंड M1 एंड M2 एज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट के एज अ मिड पॉइंट हमने फाइंड करने हैं M1 एंड M2। सेगमेंट क्या होगा? AB होगा और OB होगा। सबसे पहले हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है M1 एंड M2 एज अ मिड पॉइंट। AB का मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है कि AB के दरमियान मिड पॉइंट क्या है और उसको हमने M1 डिनोट करना है। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है? हमने M2 यानी एज मिड पॉइंट, हमने M2 को मिड पॉइंट फाइंड करना है। वो सेगमेंट क्या होगा? OB, यानी कि अब O और B के दरमियान क्या मिड पॉइंट है। अगर हम ये देखें, ये एक लाइन है, इनके दरमियान मिड पॉइंट O है। अगर इस लाइन को हम एक कंसिडर कर लें तो ये हमारे पास इसके अंदर भी कोई मिड पॉइंट आएगा और उसको नाम दिया हुआ है M2 का, यानी कि OB का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो उसको हम नाम देंगे M2। दूसरे नंबर पे चीज़ क्या फाइंड करनी है? रिस्पेक्टिवली इस तरह से करनी है कि M1 एंड M2 का इस साइन का क्या मतलब होता है कि डिस्टेंस। ये मॉडुलस का साइन इसका मतलब है कि हमने इसका डिस्टेंस भी फाइंड करना है। पहले M1 निकालेंगे, M2 निकालेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे और फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब कि इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले M1 निकालना है। M1 किस लाइन सेगमेंट का निकालना है? AB का निकालना है। तो A के पॉइंट्स लिख लेते हैं हम। A के हमारे पास है जी 30 और B के है जी 35। X1 Y1 X2 Y2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है जी? वो होता है X1 प्लस X2 ओवर 2, Y1 प्लस Y2 ओवर 2। X1 है जी 3, X2 है फिर 3 ओवर 2, Y1 है जी 0, Y2 है जी 5 ओवर 2। 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, 6 ओवर 2, ये होगा 5 ओवर 2। 2 3s आर 6। तो हमारे पास सबसे पहले M1 क्या आ जाएगा? 3 एंड 5 ओवर 2। अब बारी है M2 फाइंड करने की। तो M2 हमने कैसे निकालना है? M2 होगा हमारा OB के साथ। तो O के पॉइंट्स लिख लेते हैं, वो है जी 0 0 और B के लिख लेते हैं जी, वो है जी 3 5। मिड पॉइंट इसका फाइंड करना है X2 प्लस X1। X2 ये है, 3 प्लस X1 0 ओवर 2, फिर Y1 0 है प्लस Y2 5 ओवर 2। यहाँ पर भी X1 0 है और X2 3 है। अगर इस तरह भी लिख लें तो कोई इशू नहीं है। तो 3 प्लस 0 3 ओवर 2, 5 0 प्लस 5 5 ओवर 2। इट्स मीन के सेकंड मिड पॉइंट है 3 ओवर 2 एंड 5 ओवर 2। अब हमने क्या करना है कि हमने M1 एंड M2 फाइंड करना है, यानी कि इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो उसके लिए अब हमें M1 और M2 के पॉइंट चाहिए। पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो आप देखें, इसको X1 कर लें, इसको Y1, इसको X2 और इसको Y2 और इसको लिखें डिस्टेंस के फॉर्मूले के अंदर। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस का फॉर्मूला है जी एक्स स्क्वायर माइनस X1 मॉडुलस स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर माइनस Y1 मॉडुलस स्क्वायर। ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर अच्छी तरह से करवाया था। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है जी? X2 की वैल्यू लिखनी है। X2 की वैल्यू है हमारे पास 3 ओवर 2 माइनस X1 की वैल्यू है 3 और आगे प्लस का साइन लगाएंगे, Y2 लिखेंगे। Y2 की वैल्यू है 5 ओवर 2 और Y1 की भी है 5 ओवर 2 और इसका स्क्वायर। अब देखें, इसका एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 3 माइनस 3 2 ज़ार 6 स्क्वायर। 5 ओवर 2 में से 5 ओवर 2 निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 में से 6 निकालेंगे तो माइनस 3 ओवर 2।
3 का स्क्वायर होगा हमारे पास 9 और 2 का स्क्वायर होगा 4 और इन दोनों का जब अंडरवुड लेंगे तो ये आएगा 3/2। इट्स मीन कि हमारा M1 और M2 का जो डिस्टेंस है वो 3/2 है। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग वर्टिसेस A, B, C एंड D बाइसेक्ट्स ईच अदर। उन्होंने कहा है कि आप ये शो करें कि एक पैरेललोग्राम है, उसका डायगोनल है, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं A, B, C, D और उसका जो डायगोनल है वो इन वर्टिसेस को आपस में इंटरसेक्ट करता है। तो पहले क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। पैरेललोग्राम कौन सी शेप होती है? ये शेप होती है हमारी। इसके वर्टिसेस कितने हैं? इसके वर्टिसेस है जी A, B, C, D। ठीक है। अब डायगोनल क्या होता है? डायगोनल का मतलब होता है कि ये दरमियान वाली चीज़। ठीक है। उन्होंने ये कहा है कि आपने ये प्रूफ करना है कि जो डायगोनल है ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। यानी कि पहला डायगोनल है हमारे पास BD, दूसरा डायगोनल है हमारे पास AC। ठीक हो गया। डायगोनल का मतलब मिड वाली चीज़, यानी कि जो इस तरह से एक को काटे। ठीक हो गया। यानी कि जो एक ट्रायंगल को डायगोनल का मतलब है 2, यानी कि जो एक एंगल को या एक शेप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करे। तो AC ने भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ये 2, और BD ने भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया ये और ये पार्ट, और कुल मिला के ये 4 हो गए। अब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट का मतलब होता है काटते हैं। अब ये दोनों लाइन जो है ये एक दूसरे को काटती तो है लेकिन एक पॉइंट पर काटती हैं। वो पॉइंट है ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को हम बोलेंगे मिड पॉइंट। अब अगर हमने मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है, अगर तो हमारा मिड पॉइंट BD का और AC का मिड पॉइंट इक्वल आया है, इसका मतलब है कि ये वाकई काटती हैं दूसरे को। काटने का ये मतलब होता है ना कि इन्होंने एक पॉइंट पर काटना है, ये पॉइंट आपस में मिल रहा है, ये इसका है मिड पॉइंट। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप लिखें कि AC and BD are diagonal and they intersect and they bisect each other and meet at one point M। M है जी मिड पॉइंट। अब हमने क्या करना है? अब हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है AC का, और हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है BD का। तो सबसे पहले AC का फाइंड करते हैं। A के हमारे पास क्या है जी? A का है हमारे पास 1 2 और C के हैं -1 -3। ये होगा x1 y1 x2 y2। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है जी? वो है x2 प्लस x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। 1 में से 1 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, 0/2। 2 में से 3 निकालेंगे तो -1/2। तो जी ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -1/2। इट्स मीन कि जो हमारा पहला मिड पॉइंट है वो आ चुका है 0 एंड -1/2। अब जो हमने सेकंड करना है, यहाँ पर एक बार डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। पैरेललोग्राम है, इसके पॉइंट हैं A, B, वर्टिसेस C, D। अब उन्होंने कहा है कि इनके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट्स करते हैं एक दूसरे को। डायगोनल होता है कि ऐसी लाइन जो आपकी शेप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे। तो इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब ये दोनों डायगोनल्स ये दूसरे को बाइसेक्ट करें, काट रहे हैं और एक पॉइंट पर आकर मिल जाते हैं। वो पॉइंट कहलाता है मिड पॉइंट। पहले हमने मिड पॉइंट निकालना है BD का, फिर निकालना है AC का, फिर हमने देखना है अगर इनका आंसर बराबर आ जाता है तो इट्स मीन कि ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करें यानी कि काट रहे हैं। पहले हमने AC का फाइंड किया, अब हम BD का फाइंड करेंगे। तो B के पॉइंट्स लिख लेते हैं। B के पॉइंट्स है जी हमारे पास 4 2 और D के हैं जी -4 -3। x1 y1 x2 y2। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं।
x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। x1 हुआ 4, x2 हुआ -4 ओवर 2, y1 है 2, y2 है -3। 4 में से 4 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 में से 3 निकालेंगे तो -1 ओवर 2 आ जाएगा। 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा और नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाएगी -1 ओवर 2। अब देखिए जो हमने पहले ए सी फाइंड किया था वो भी हमारा 0 -1 ओवर 2 था, बी डी का आंसर भी 0 -1 ओवर 2 है। इट्स मीन कि जो ये हमारा मिड पॉइंट है ये डायगोनल बी डी के लिए और डायगोनल ए सी के लिए इक्वल है। जब ये सेम है तो इसका मतलब है कि ये वाकई एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, एक पॉइंट पर जाकर ये मिल भी जाती हैं। ठीक है, बाइसेक्ट का ये मतलब है ना कि काटना। देखें ये इसको काट रही है लाइन और ये डायगोनल है, ये डायगोनल, दोनों डायगोनल आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। आज की वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे कल, जिसका क्वेश्चन लास्ट रिमेनिंग है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। आपने वो लेक्चर मिस नहीं करना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक रखिए अपना ख्याल और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।